हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब्स के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट। एक नई रिक्रूटमेंट निकली है तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या वैकेंसी है, कहाँ की पोस्ट है, किस लेवल की पोस्ट है, तो और क्या उसकी एलिजिबिलिटी रहेगी और क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा, वो सारा की सारी जो डिटेल्स है इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो सभी जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनें। बात करते हैं यूनिवर्सिटी की भगत फूल सिंह महिला विद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत हरियाणा के अंदर इस यूनिवर्सिटी के अंदर वैकेंसी निकली है। हरियाणा के अंदर सोनीपत में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला के अंदर है जो वहाँ पर वैकेंसी निकली हैं। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों टाइप की वैकेंसी निकली हुई हैं। तो सभी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, कितनी वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट की पोस्ट है, किस लेवल की वैकेंसी है, क्या पे स्केल रहेगा और कितनी नंबर्स में निकली हुई है। तो ध्यान से वीडियो को सुनें। सबसे पहले बात कर रहे थे इम्पोर्टेंट डेट्स की। जो पब्लिकेशन हुआ है 13/1/2023 को और ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टीचिंग पोस्ट 20/1/2023 को। 20/1/2023 से जो है ओपनिंग हो जाएगी फॉर्म फिल करने की और क्लोजिंग डेट रहेगी 10/2/2022 यानी 10 फरवरी। तो 10 फरवरी से पहले आपको ये वैकेंसी अप्लाई करनी होगी, कोई भी एलिजिबल है तो। लास्ट डेट रहेगी 10 फरवरी 2023। अब पे स्केल की बात करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पे स्केल रहेगा ये रहेगा लेवल 10 और असिस्टेंट प्रोफेसर MSM आयुर्वेदा का लेवल 9 रहेगा। एसोसिएट प्रोफेसर का 13, प्रोफेसर का 14 और लाइब्रेरियन का 14 विद एंट्री ऑफ 1,44,200 रुपीज़। क्लियर, ये इसका पे स्केल है। अब बात करते हैं हम बात करते हैं अब वैकेंसी की। ध्यान से देखिए और सुनिए। प्रोफेसर लेवल की जो वैकेंसी निकली हैं वो बता देते हैं आपको। प्रोफेसर लेवल की जो वैकेंसी निकली हैं, लॉ डिपार्टमेंट के अंदर एक वैकेंसी, कॉमर्स के अंदर एक वैकेंसी, जर्नल की, होटल मैनेजमेंट के अंदर SC एक वैकेंसी, मैथमेटिक्स के अंदर एक वैकेंसी है, BCA की, इकोनॉमिक्स के अंदर है एक वैकेंसी, जर्नल, अदर जियो की है एक पोस्ट, फार्मास्यूटिकल साइंस की है 1 पोस्ट, फिजिकल एजुकेशन की है 1 पोस्ट, ESM फूड एंड न्यूट्रिशन की 1 पोस्ट, UR डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एक पोस्ट निकली है BCA की। ये जो डिपार्टमेंट है इन सभी के अंदर ये वैकेंसी दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारी की सारी वैकेंसी किसकी हैं? प्रोफेसर पोस्ट का नाम है प्रोफेसर पोस्ट के लिए ये वैकेंसी, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। प्रोफेसर की ये वैकेंसी आपकी निकली है। अब आगे बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की। यदि एसोसिएट प्रोफेसर की हम बात करते हैं तो इसमें रहेगा आपका इंग्लिश एक पोस्ट, लॉ SC एक पोस्ट, मैनेजमेंट स्टडीज़ 1 UR, कॉमर्स के अंदर है 2 पोस्ट, एक SC के लिए एक UR के लिए, होटल मैनेजमेंट में एक UR के लिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग IT के अंदर एक पोस्ट है BCA के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर है 1 पोस्ट PWBD के लिए, फैशन टेक्नोलॉजी के अंदर एक पोस्ट SC के लिए, केमिस्ट्री के अंदर एक पोस्ट है UR के लिए और फिजिक्स के अंदर एक पोस्ट है UR के लिए, मैथमेटिक्स के अंदर 2 पोस्ट रहेंगे, एक UR के लिए एक BCA के लिए। सोशल वर्क की बात करें तो UR की एक पोस्ट रहेगी। इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो 2 पोस्ट इसमें निकली हैं, एक SC कैटेगरी के लिए और एक अदर कैटेगरीज के लिए UR के लिए। ये हैं आपकी जो पोस्ट हैं एसोसिएट प्रोफेसर की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ नीचे हैं। क्लियर। फिर डिपार्टमेंट अलग चेंज हो गया है तो एसोसिएट प्रोफेसर की फिर और वैकेंसी हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के अंदर वैकेंसी निकली है। एक वो रहेगी BCA की। पॉलिटिकल साइंस की एक वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर की BCA के अंदर। फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर 2 पोस्ट हैं, एक BC के लिए एक UR के लिए। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो 1 UR की पोस्ट है। फूड न्यूट्रिशन की बात करें तो एक SC के लिए पोस्ट है और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करें तो 2 पोस्ट निकली हैं, एक UR के लिए एक BCB के लिए। रीजनल सेंटर खरल जींद, इसका एक रीजनल सेंटर है यूनिवर्सिटी का। यदि इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो इंग्लिश की एक पोस्ट निकली है UR के लिए, पॉलिटिकल साइंस की एक पोस्ट निकली है SC के लिए। ये सिर्फ
रीजनल सेंटर जो खरल है, इस यूनिवर्सिटी का एक रीजनल सेंटर बनाया गया खरल के अंदर, उसके लिए वैकेंसी है। बाकी जो ऊपर वैकेंसी दी गई है वो सारी यूनिवर्सिटी के लिए, बीपीएस यूनिवर्सिटी के लिए। क्लियर। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। मैनेजमेंट की एक पोस्ट, होटल मैनेजमेंट एक पोस्ट, केमिस्ट्री की 4 पोस्ट हैं, 2 यूआर, 1 बीसी और 1 एससी के लिए। फिजिक्स की बात करें तो 4 पोस्ट निकली हैं, 2 यूआर, 1 एससी, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें भी 4 पोस्ट हैं, 1 ईडब्ल्यूएस, 2 यूआर, 1 एससी। हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी की बात करें तो 3 पोस्ट निकली, 1 यूआर, 1 बीसी, 1 ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूपीडी की। फिर पॉलिटिकल साइंस की हम बात करें तो इसमें भी निकली हैं 3 वैकेंसी, 2 यूआर, 1 पीडब्ल्यूबीडी की। जियो की बात करें तो इसमें 3 वैकेंसी, 1 एससी, 1 ईडब्ल्यूएस और 1 यूआर। फार्मास्यूटिकल साइंस की बात करें तो इसमें 1 पोस्ट निकली है, वो यूआर ईएसएम की। फिजिकल एजुकेशन में 4 वैकेंसी हैं, 3 यूआर, 1 एससी के लिए। फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए 2 पोस्ट निकली हैं, 2 यूआर के लिए। अब रीजनल सेंटर खरल के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हैं, रीजनल सेंटर खरल जींद की बात करें तो वहाँ पर हिंदी के लिए वैकेंसी निकली हैं। तो हिंदी में 2 पोस्ट है, 1 बीसी, 1 यूआर के लिए। इंग्लिश के लिए 1 पोस्ट है यूआर के लिए। संस्कृत 1 यूआर ईएसएम के लिए। पॉलिटिकल साइंस 1 बीसी ए के लिए। इकोनॉमिक्स 1 यूआर ईएसएम के लिए। हिस्ट्री 1 ईडब्ल्यूएस। फिजिक्स 1 यूआर। केमिस्ट्री 1 एससी। मैथमेटिक्स 1 यूआर। मैनेजमेंट 1 यूआर और कॉमर्स 1 यूआर। ये रीजनल सेंटर खरल के लिए। बीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग हायर लर्निंग, बीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के डिपार्टमेंट अंदर पोस्ट निकली हैं, अलग से बता देते हैं आपको। उसमें संस्कृत की वैकेंसी है, 1 एससी के लिए। हिंदी की 2 हैं, 1 एससी और 1 यूआर के लिए। इंग्लिश की 1 वैकेंसी है। होम साइंस फूड न्यूट्रिशन की 1 यूआर। फिजिकल एजुकेशन है 1, जूलॉजी 1, जियोग्राफी जियो की 1 पोस्ट है यूआर के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की हम बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की यदि हम बात करें, इसमें निकली है आपकी एजुकेशन की 1 पोस्ट बीसीए के लिए। एजुकेशन टेक्नोलॉजी की 1 पोस्ट यूआर के लिए। मैथमेटिक्स की 1 पोस्ट एससी के लिए। एमएसएम इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा की बात करें तो ये आयुर्वेदा के 100 सब्जेक्ट हैं, इसके अंदर वैकेंसी निकली हुई हैं। इस तरह से आयुर्वेदा की 6 वैकेंसी निकली है एमएसएम इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। यूनिवर्सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी की बात करें तो इसमें यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकली है, जिसमें 1 पोस्ट है यूआर के लिए। क्लियर। साफ साफ लिखा, नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है और ख़त्म भी हो सकती है, कंप्लीटली विड्रॉ भी किया जा सकता है। क्लियर। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। जो फॉर्म अप्लाई करोगे, यूआर कैटेगरी ईएसएम और ईएसपी के लिए 2000 रुपये। फीमेल ऑफ यूआर कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट 1000 रुपये। कैंडिडेट ऑफ एससी बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यू कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली 500 रुपये। कैंडिडेट ऑफ पीडब्ल्यूबीडी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली नील। क्लियर। फीस एक बार आपने डाल दी, ना वो रिफंडेबल है ना वो एडजस्टेबल है, वो तो गई आपकी, चाहे वैकेंसी रहें या ना रहें, फीस तो गई। वेबसाइट आपको बता देते हैं इसके अंदर, www.bpsmv.ac.in, ये आपकी वो वेबसाइट रहेगी जहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना है, नोट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं एलिजिबिलिटी की बात। 2 टाइप की अपेंडिक्स हैं, 1, 2 to 6। तो एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबिलिटी फॉर इस पर्पज़ के लिए वो अपेंडिक्स 1 के अंदर है। मॉडलिटीज ऑफ सिलेक्शन अपेंडिक्स 2 to 7 है। वो सिलेक्शन होगा वो किस भी आप पे होगा, सारा सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है। तो ध्यान से सुने, सारी बातें डिस्कस करेंगे हम इसमें। तो ये आपकी यूनिक कोड है। जब भी आप अप्लाई करोगे तो यूनिक कोड दिया हुआ है पोस्ट के अंदर, एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपने देखा होगा, उस कोड को ज़रूर वेरीफाई करें जब भी आप अप्लाई करें। ठीक है। बाकी आपको पता है क्या क्या चीज़ें इसके लिए हैं या नहीं है, वो ज़रूरी हैं, तो वो क्वालिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा। तो अब शुरू करेंगे हम क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो वो आप पढ़ सकते हो। तो 1 by 1 उसके बारे में आपको बताएंगे। बाकी जो PDF है, यदि आप चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फॉर
द कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी प्रोग्राम पीरियड टू 11 जुलाई 2009, जो 11 जुलाई 2009 से पहले पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं उसको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको। क्लियर? जिसके 2009 से पहले पीएचडी हो चुकी है। इसमें फॉर कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी प्रोग्राम 1 और आफ्टर 11 जुलाई 2009 और 11 जुलाई 2009 या उससे बाद में जिन्हें पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड हैं उसको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्लियर? आप देखिए, द कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन्ड द डिग्री फ्रॉम सिंगानिया यूनिवर्सिटी राजस्थान, इलम यूनिवर्सिटी सिक्किम, मानव भारती यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश, विनायक मिशन यूनिवर्सिटी सिक्किम, ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नालागढ़, विनायक मिशन यूनिवर्सिटी सेलम तमिलनाडु and want to claim the benefit of his degree are required to submit a certificate from their university in addition to annexure 1 or 2 whichever is applicable। इन सब यूनिवर्सिटी वालों को अपना सर्टिफिकेट सबमिट कराना ही पड़ेगा जो यूनिवर्सिटी इसके अंदर मेंशन की है, जिसने भी इस यूनिवर्सिटी से कोई भी क्वालिफिकेशन आपने की है। क्लियर? अब आगे हम बात करते हैं बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट है बीसीए बीसीबी, ये तो आपका बना ही होगा सभी का जो भी होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट है वो इस तरह से रहेगा, ये आपको सबमिट कराना है जहाँ भी आप अभी एट प्रेजेंट जॉब कर रहे हैं। एनओसी आपको लेनी है। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ टीचिंग पोस्ट के लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, किस किस के लिए क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सभी के लिए बात करेंगे हम इसमें। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स। एक तो मास्टर डिग्री हो और इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल विच ग्रेडिंग सिस्टम इज अलाउड। क्लियर? बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट क्वालिफाई होना चाहिए, कंडक्टेड बाय यूजीसी और सीएसआईआर और ए सिमिलर टेस्ट एग्रीगेटेड बाय द यूजीसी लाइक स्लैट सेट। क्लियर? who are have been awarded a PhD degree in accordance with University Grant Commission minimum standard procedure for award of MPhil PhD degree regulation 2009 और 2016 and their amendment from time to time as in case exempted from NET, SLAT और SEET। जो भी एग्जामिनेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। मास्टर डिग्री 55%, नेट या जो भी सेट है आपका, बाकी आप इसको पढ़ सकते हो और क्या चाहिए आपको। क्लियर? और पीएचडी डिग्री ऑब्टेन्ड बाय द फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद ए रैंकिंग अमंग टॉप 500 इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एट एनी टाइम वन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। कोई भी एक यूनिवर्सिटी जिसने बाहर से की है तो उसकी पीएचडी की है तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो वो यूनिवर्सिटी आपकी टॉप वर्ल्ड की 500 यूनिवर्सिटी में उसका नाम होना चाहिए। क्लियर? एकेडमिक स्कोर की लिस्ट नीचे दी गई, कैसे कैलकुलेट करना वो बताएंगे। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करिए, पीएचडी मास्टर डिग्री में 55%, तो इस तरह से दिया हुआ है ये सिस्टम। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी आपको लेना है, जो भी आपके लिए रिक्वायरमेंट है। ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर सभी की दी हुई है। ओके, अब आगे बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन। लाइब्रेरियन के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट लाइब्रेरियन एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस एज ए लाइब्रेरियन एट एनी लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के अंदर होना चाहिए उसका। ओके, तो पीएचडी डिग्री लाइब्रेरियन साइंस के अंदर उसकी होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एमएसएम आयुर्वेदा, ये आयुर्वेदा की पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका दिया हुआ है। अब नीचे वाला क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, शॉर्ट लिस्ट किस भी आप पे करेंगे आपको इंटरव्यू के लिए, तो ये है ग्रेजुएशन के लिए 80% एंड अबव 15 मार्क्स, 60% टू लेस देन 80% तो 13 मार्क्स, 55% टू लेस देन 60% 10 मार्क्स, 45% टू लेस देन 55% 5 मार्क्स। इस तरह से मार्क्स क्राइटेरिया रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये पीएचडी 30 मार्क्स, नेट विद ईआरएफ 7 मार्क्स, नेट 5 मार्क्स, सेट 3 मार्क्स, रिसर्च पब्लिकेशन 10, 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश इन प्रीव्यूड और यूजी लिस्टेड जर्नल, टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच, मैक्सिमम 10 मार्क्स आपको मिलेंगे चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन 2 नंबर 1 साल के आपको मिलेंगे। अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड जो कोई भी मिला तो 33 मार्क्स, 33 मीन्स 3 ओनली। स्टेट लेवल अवार्ड गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट दैट इज 2 मार्क्स। तो इस तरह से ये रहेगा आपका क्राइटेरिया। और उसके बाद होने के बाद ये सारी चीज़ें तो आप देख सकते हो क्या क्या क्राइटेरिया कितने मार्क्स का है, ये सारी आपको बता दी गई है। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट के लिए डोमेन नॉलेज, असेसमेंट ऑफ टीचिंग स्किल, डोमेन नॉलेज उसका 30 मार्क्स,
रिसर्च एप्टीट्यूड 20 मार्क्स, परफॉर्मेंस इंटरव्यू जो रहेगा वो आपका ओनली 20 मार्क्स का ही रहेगा। यानी कि 20 मार्क्स तो इंटरव्यू प्लस में 30, 20, 80 और 20, 100, ये 100 टोटल इंटरव्यू में काउंट हो गए आपके। वैसे तो कहने को वैसे उन्होंने अलग अलग टीचिंग असेसमेंट के मार्क्स वो भी इंटरव्यू वाला ही लेगा, तो इन चीज़ों छोड़ो तो 100 मार्क्स का इंटरव्यू ही होगा आपका। तो ये सारे आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ABCD तीनों चारों को मिलाकर 100 मार्क्स का आपका ये रहेगा। तो ये है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्कोरिंग। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये जिस बच्चे को ये PDF चाहिए और PDF ले भी सकता है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ग्रुप दिए हैं उसको ज्वाइन करके। ओके, तो ये आपके लिए है। फिर भी कोई आपको पॉइंट समझ में ना आए किसी वैकेंसी के बारे में, फिर भी ना समझ में आए तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्लियर।